हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजेपी एजुकेशन पॉइंट में। तो आइए चलिए, कल हमारा जो टॉपिक था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2, तो उसके आगे आइए चलते हैं। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = F/m0 तक हो गया था। तो आइए इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे क्या है, पहला पॉइंट है जो हमारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण ध्रुव पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? B = F/m0। इसमें जो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है इस SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। इसको क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट जो है, इसे टेस्ला भी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल T से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल T से। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? इसका बीमीय सूत्र होता है m1L0 T-2A-1 होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? CGS पद्धति में इसका मात्रक गास होता है। तो एक गास बराबर कितना होता है? 10⁻⁴ टेस्ला। इसके आगे है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवतरित करती हैं। ये अवतरित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या कहलाता है? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तथा इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करती हैं? दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी ये बताती हैं ये किधर से निकल रही हैं। जैसे आइए देखिए आगे डायग्राम पर, ये रहा इसका ब्लॉक डायग्राम। ये एक मैग्नेट है, चुंबक के लिए गया है। इसमें दो पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो हमारा नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो ये जो तीर बनी हुई हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। आगे है हमारा चुंबक को, ये देखिए चुंबक का दूसरा ब्लॉक डायग्राम है। चुंबक को इसमें खड़ा रखा गया है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा चुंबक होता है, इसके जो पास की लाइनें होती हैं, ये पास क्यों होती हैं? तो चुंबकीय प्रभाव के कारण इसमें चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है, इसलिए क्या होती हैं? चुंबक के पास होती हैं। और जो दूर दूर होती हैं लाइनें, उनमें क्या होता है? चुंबक का प्रभाव क्या होता है? कम होता है। इसलिए वो चुंबक से काफ़ी अधिक दूरी पर होती हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट्स है इन बल रेखाओं के बीच में दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां से कोई बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। उसे क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु। जहां से इसमें एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें से कोई बल रेखाएं नहीं गुजर सकती, उसे क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु। वो हमारा क्या होता है? उदासीन बिंदु। और दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है, यानी 0 होता है। आइए इसके आगे चलते हैं।
तो इसके आगे क्या है हमारा, इसके आगे है हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो आइए चलिए देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण है जो हमारा, चुंबकीय बल रेखाएं एक क्या होती हैं, बंद वक्र में होती हैं। चुंबक के बाहर इसकी दिशा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, और चुंबक के अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। जबकि चुंबक के अंदर क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। तो आइए चलिए दूसरा गुण क्या होता है इसमें देखते हैं हम। दूसरा गुण जो है वो है, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करती हैं, दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो तीर इस पे लगा हुआ है ये बता रहा कि ये इधर से इधर को जा रही हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है, जो उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। आइए तीसरा बिंदु देखते हैं कौन सा है। तीसरा बिंदु है हमारा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी काटती नहीं हैं। चुंबक ये होता है हमारा चुंबक नॉर्थ साउथ, तो ऐसे निकलती हैं, ऐसे वक्र बनाते हुए, ऐसे ये कभी एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकती हैं। तीसरा गुण ये है। आइए इसके आगे चलते हैं हम। चौथा गुण है हमारा, चुंबकीय ध्रुवों के निकट चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं, जबकि चुंबकीय ध्रुवों से दूर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। इसको हमने आगे भी आपको बताया था। पांचवा गुण है, चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता क्षेत्र की प्रबलता का क्या होता है, मापक है। चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता क्षेत्र की क्या है, प्रबलता का मापक है। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है हमारा, छठवां गुण, यदि नर्म लोहे के खोखले गोले को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने पर गोले का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि नर्म लोहा, और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नर्म लोहा चुंबकीय परीक्षण का कार्य नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, ये इसमें का चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना, तथा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में जाना, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में जाना। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।